सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। चैप्टर, पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? आपने इससे पहले क्लासों में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे। तो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे? आप जानते हैं, रासायनिक परिवर्तनों में यानी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन आपके वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले नए पदार्थ के गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में परस्पर मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि मैग्नीशियम धातु की रिबन को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाएं तो उससे हमें नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीशियम धातु की रिबन थी और उसको हमने वायु की उपस्थिति में जलाया और जलाने के बाद हमें जो नया पदार्थ प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम की राख प्राप्त हुई। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों के गुण क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाओ तो उनसे मिलकर जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं। गैसें परस्पर मिलती हैं तो उससे नए पदार्थ जल का निर्माण होता है। क्लियर है? अब बेटा ध्यान देंगे, दूसरा है आपका टॉपिक रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक व सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि अभी अभी जो आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया एक प्रक्रिया है। तो उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे थे उन पदार्थों को उनके प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? रासायनिक समीकरण क्या है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक, क्या? उनके प्रतीक व सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर आपका हमने एग्जांपल ऊपर बताया था मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम रिबन तो लिखेंगे बेटा इसको मैग्नीशियम रिबन को हमें दहन करना है वायु की उपस्थिति में। किसमें? वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे। तो इसमें यहाँ बीच में क्या लगाएंगे? तीर का निशान लगा देंगे बेटा। और हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था देखेंगे एग्जांपल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ लिख देंगे बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब ये जो आपके सामने समीकरण लिखी हुई है बेटा, इसको बोलते हैं शाब्दिक समीकरण। क्या बोलते हैं? शाब्दिक समीकरण। जैसा आपका उदाहरण लिखा था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन यानी कि वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया? इस समीकरण को हमें किसके रूप में लिखना है? प्रतीक व सूत्रों के रूप में। इसमें प्रतीक व सूत्रों के रूप में। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक क्या होता है बेटा? Mg। क्या होता है? Mg। बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। वायु, ध्यान देंगे कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है लेकिन स्वयं ज्वलनशील नहीं होती है। तो कोई भी पदार्थ हो जिसको जलाया जाता है तो जलाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है बेटा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ये वायु ऑक्सीजन यानी कि O2। क्लियर? बीच में तीर का निशान है बेटा, लिख देंगे दहन। आगे अब इन दोनों से मिलकर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? MgO। क्या होता है? MgO। अब इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा, इधर देखेंगे Mg का इधर 1 है, इधर Mg का 1 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं और यहां ऑक्सीजन का 1 है। तो क्या करेंगे? इसको संतुलित करने के लिए यहां पर 2 का गुणा कर देंगे इसमें। तो अब इसके साथ ही यहां पर Mg भी 2 हो गया है, तो क्या करेंगे? Mg के आगे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो ये आपकी होगी बेटा रासायनिक समीकरण। क्लियर है? और दूसरा देखना चाहते हैं, दूसरा देख सकते हैं बेटा, जैसे कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है बेटा NH3। क्या प्राप्त होता है? NH3। ठीक है? बैलेंस करेंगे इसको भी। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं तो इधर भी कितने करने हैं? हमें 2 करने हैं, तो 2 का गुणा। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। देखो 3 दूनी 6। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने करने हैं हमें? यहाँ 2 है अभी, तो इसको कितना करना है? 6। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा। तो ये आपका रहा आज रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। अब देखिए आपका इससे अगला पार्ट है इसमें कि रासायनिक समीकरण के भाग। रासायनिक समीकरण के भाग। तो रासायनिक समीकरण के भाग क्या होते हैं बेटा? ध्यान देंगे, अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी, उस रिएक्शन के हिसाब से ही देखेंगे। पहला भाग होता है बेटा अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है? तो ध्यान देंगे कि जो अभी आपने समीकरण लिखी थी उस समीकरण में 2 हिस्से थे, एक तीर के पीछे का हिस्सा और एक तीर के आगे का हिस्सा। तो आप कह सकते हैं रासायनिक समीकरण में तीर के पीछे के भाग को अभिकारक कहते हैं। ठीक है? तीर के पीछे के भाग को अभिकारक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाग होता है तीर के आगे का, उसे बेटा कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? यानी कि रासायनिक समीकरण के
या रासायनिक समीकरण में तीर के आगे के भाग को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे, अभी अभी जो आपने लिखा था Mg+O2, तीर का निशान MgO, बैलेंस करने को आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया था और यहाँ 2 का। तो देखिए बेटा, तीर के पीछे वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है, तो इसको कहते हैं क्या? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के आगे का भाग कौन सा है बेटा? तो ये वाला भाग है, तो इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसको और भी आप परिभाषित दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे कि रासायनिक समीकरण, क्या ये क्या एक रासायनिक समीकरण है? रासायनिक समीकरण के अग्रभाग को यानी कि आगे के भाग को अभिकारक कहते हैं और दूसरा क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के पश्च भाग को उत्पाद कहते हैं। यानी कि ये भाग क्या कहलाता है? आपका अग्रभाग। क्या कहलाता है? अग्रभाग। और ये क्या कहलाता है? पश्च भाग। क्लियर है? इसके बाद बेटा अगली वीडियो में हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है।